हो गया आ जाइए, हटिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। इस टाइम हम पहुंचे हुए हैं तहसील में, सितारगंज तहसील, उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं पीछे जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है रामगिरी महाराज ने, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में कितने लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर तहसील में डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको पीछे बैक कैमरे से पूरा व्यू दिखाता हूँ। रामगिरी ने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया है जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा, मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इससे सदमा पहुंचा है और उन्हें रंज पहुंचा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ जिस तरह इन्होंने अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल नहीं दी है और रिहाई नहीं दी है, हम चाहते हैं कि रामगिरी के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और जेल में डाला जाए। गालियाँ दी गई, जो कुछ भी किया गया, हमें बहुत कुछ कहा गया, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जहाँ तौहीन रिसालत की बात आई और हमारे नबी की बात आई तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की गई है, यहाँ की सरकार को चाहिए, न्यायालय को चाहिए तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें। नहीं तो हम ही नहीं, ये तो हमने कोई ऐलान ज़्यादा नहीं किए, कहीं के लोग इकट्ठा नहीं किए ना, तो यहाँ तो सितारगंज के अंदर मुस्लिम समाज के लोग इस क्षेत्र में इतने हैं कि सितारगंज में पब्लिक नहीं आएगी, लेकिन हमने सोचा हमें माहौल को नहीं बिगाड़ना है। हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, हिंदुस्तान सबका है, हम माने हे और मीम, हे से हिंदू, मीम से मुसलमान, लिहाजा हमने अपना खून से अपने हिंदुस्तान को सींचा है, इसकी बका को जिंदा किया है। हम ये नहीं चाहते कि कुछ ऐसे लोग वो गुरु हो नहीं सकते, पर हजारों लाखों की तादाद था, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग एहतजाज करेंगे, लोग जुलूस निकालेंगे। जल्द से जल्द सरकार को चाहिए, न्यायालय को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और रामगिरी को गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिंदू भाई महोदय, आपको अवगत कराना है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रामगिरी महाराज ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। महोदय, उक्त रामगिरी महाराज के नफरती बयान से मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश है। महाराज ने देश में नफरत फैलाने का कार्य किया है, देश के अमन सुकून को ख़त्म करने का कार्य किया है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि रामगिरी महाराज पर
कठोर संवैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में किसी और व्यक्ति द्वारा यह आपराधिक कार्य न किए जाए जिससे किसी भी धर्म की भावनाएं आहत ना हो। धन्यवाद। हमने जहाँ पर भी वर्ड इस्तेमाल किया है रामगिरी महाराज का ही किया है, क्योंकि यह हमारी अपनी पढ़ी लिखी सभ्यता है, तहजीब है कि हम किसी को गलत नहीं कहते, और ना ही हमारे मज़हब में ये सिखाया गया है कि हम किसी दूसरे को गलत कहें ताकि अपने को गलत कहलवाएं। लेकिन हम जब कुछ नहीं छेड़ रहे तो हमारे पैगंबर को ना छेड़ा जाए, क्योंकि वो हमारी जानों से ज़्यादा है। थोड़ा दूर को हो जाइए भैया, थोड़ा सा फोटो कर लेंगे, थोड़ा दूर को थोड़ा। हाँ आप वर्जन ले लीजिए। हो गया, आ जाइए, हटिए। आप थोड़ा सा महोदय, क्योंकि मैं भी पिछवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है। नबी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। इन रिसालत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इन रिसालत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुझे किसी को बाइट देनी हो तो ले लेना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई है, आप रुके ना भी, जो कि नाजेबा है और उसको कौम मुस्लिम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आज कौम के कुछ उलमाए इकराम की क़यादत में मुस्लिम कौम के कुछ अफराद ने यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, मामईन राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार ने दिल्ली के लिए ज्ञापन भेजा है, जिसमें गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैद और कठोर सजा की हमने मांग की है, और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। और ये प्रोटेस्ट जो है हिंदुस्तान में हर जगह चल रहा है, आपने सितारगंज से भी निकाल दिया है, क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा है। आपके चैनल के माध्यम से और सम्मानित जो हमारे पत्रकार बंधु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के यहाँ पर है, हमारी बहन खड़ी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई और जहरीली जुबान वालों को जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और भाई को भाई से जुदा करने का काम कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके अगर सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो हम आंदोलन करेंगे, रोडों पे निकलेंगे। अभी तो ये मुख्तसर है, हम रोडों पे आएंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। ये जो संख्या है, ये आपको लग रहा है कि ठीक है? क्या आपके द्वारा सब मुस्लिम कौम को आपके चैनल पे मैं आपके माध्यम से सर ये बता देना चाहता हूँ कि हमने कौम के बच्चों को नहीं बताया है, हमने किसी को नहीं बुलाया है, किसी को कॉल नहीं की है, लेकिन हम चंद अफराद उलमाए इकराम की जिम्मेदारी में यहाँ आ रहे थे, बच्चों ने देखा और वो भी हमारे साथ आ गए। अभी हमने कोई ऐलान उलान और भीड़ हमारे साथ में मौजूद है। अगर नबी की शान में लगातार तौहीन रही, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, शान रिसालत में तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो ये प्रोटेस्ट जो है ज्ञापन इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, तौहीन रिसालत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तौहीन रिसालत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अम्मा आयशा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीबी आयशा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताकि नबी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। ताकि नबी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। ताकि नबी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। साथियों, हमारा ज्ञापन एसडीएम महोदय के उप जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के लिए जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद अब जो है यहाँ से पब्लिक जा रही है कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हज़रत आयशा हज़रत और हमारे नबी को लेके गलत बात बोली, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो भीड़ है वो अब अपने अपने घर जा रही है, बिल्कुल सांविधानिक तरीके से काम किया गया है। तो आप देख सकते हैं संवैधानिक तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग जो है ज्ञापन सौंपा गया है। कोई हंगामा नहीं किया गया, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि सही तरीके से संवैधानिक तरीके से ज्ञापन सौंप के एसडीएम साहब को रामगिरी महाराज के खिलाफ जो है ज्ञापन सौंप दिया, जिसने हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ उत्तराखंड के सितारगंज में ज्ञापन सौंप दिया गया है और पब्लिक स्टैम्प पे जो है वो जाने लगी है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, सब लोग जा रहे हैं और अपने अपने घर को संवैधानिक तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है। रामगिरी महाराज के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया उत्तराखंड के अंदर और कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, वहां पर ज्ञापन ज़रूर करें, एफआईआर ज़रूर दर्ज करवाएं रामगिरी महाराज के खिलाफ, ताकि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कोई भी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जाके एफआईआर करवाएं, ज्ञापन सौंपाएं,
जहाँ भी आप रहते हो। जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।